कि हम अपनी फौज को युवा बनाना चाहते हैं। मैं 100% नहीं 101% बोलता हूं। भारत की सेना, जब वो सेना में जाता है हमारा सैनिक, चाहे वो 32 साल नौकरी करे, चाहे 33 साल नौकरी करे, चाहे 35 साल नौकरी करे, वो युवा ही रहता है। मैं कैप्टन चरण सिंह मलिक आज से 20 साल पहले 2002 अक्टूबर में रिटायर हुआ और आज भी मैं युवा हूं, काम करता हूं। आज बिल्कुल जवान हैं हम। आज हमारे को बॉर्डर पर बुलाए, हम जाएंगे। उसमें कौन सा ये हो गया कि हम बड़ी सेना को युवा बनाना चाहते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, हम भावना नहीं होगी, उसके अंदर वो जोश नहीं होगा जो हमारा युद्ध घोष एक नारा होता है कौमी रेजिमेंट का, जब वो ही नहीं होगा तो उसके अंदर क्या राष्ट्र भावना होगी। हमारा सबसे बड़ा विरोध ये है। दूसरा, जो आनन फानन में किया गया फैसला, क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या सेनाओं को भरोसे में लिया गया, क्या जो हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ जो रिटायर्ड हैं और जो हमारे जैसे संगठन है, क्या उनको भरोसे में लिया गया, उनसे कोई बातचीत की गई, तब इसको लागू करते, हमारे से बात करते, हम युवाओं तक ये बात पहुंचाते। एकदम लागू करना सबसे बड़ी गलती करी सरकार ने। जो पीछे की भर्ती प्रक्रिया थी, 12,000 नेवी और एयरफोर्स के जो हमारे युवा हैं, जिसमें 90% बिहार से हैं, उनकी भर्ती बिल्कुल रद्द कर दी, जबको केवल उनको ज्वाइनिंग करना था। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर है और मई महीने में लास्ट वीक में उनके पास एक आया था, मेल आया था कि भर्ती के लिए बोला जा सकता है, आप अपना मेल और मैसेज चेक करते रहिए। उनके ऊपर क्या गुजरी है। जो युवा 2 साल पहले फिजिकल और मेडिकल कर चुके थे, उनका रिटर्न क्यों नहीं ले रहे, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया। उनके दिल के अंदर क्या गुजर रही है। मेडिकल और फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, हाँ, रिटर्न क्यों नहीं ले रहे उनका, उसको रद्द कर दिया गया। नहीं, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये युवाओं के अंदर एक आक्रोश है। मायना रखता है 60+ सुसाइड। आप लोगों ने देखा धरातल के ऊपर फांसी लगाए हुए, जिंदा अपने आप के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल अजवाना गांव के अंदर देखो फांसी लगाया उनके अंदर। तो हम ये नहीं कहते ये अच्छा है या बुरा है। दूसरा है, जो जवान 4 साल के लिए सेना में जाएगा, उसके 380 दिन छुट्टी और ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। टोटल कितना होता है, आप 12 महीने से गुणा करिए 4 को, 48 होते हैं। उसके 6 महीने ट्रेनिंग और 3 महीने ड्यूटी, छुट्टी और 1 महीना और 10 महीने 30 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। कल जो नोटिफिकेशन आई उसमें यही आया कि छुट्टी केवल 30 दिन की रहेगी। 3 महीने छुट्टी हो गया, 30 दिन नहीं, 90 दिन, मतलब 30 दिन छुट्टी हो गया ना, टोटल 90 दिन हो गया। 30 दिन ट्रेनिंग का हो गया, 120 दिन हो गया। 56 दिन गजिटेड होले होते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक साल में। 4 साल के वो जोड़ लीजिए, कितने दिन हो गए। उसके बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब उसको 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भेजते हैं सेना में। हम जवान हैं, हम ऑन ग्राउंड काम करके आए हैं। एक जवान को तैयार होने में कम से कम 5 साल उस बंदूक को संभालने में लगते हैं। बंदूक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बंदूक तो हमारे सिविल में भी चलाते हैं, गैंगस्टर भी चलाते हैं। उस बंदूक को संभालना कम से कम 5 साल। सीआई ऑप्स है, एलओसी है, एलएसी है, सियाचिन ग्लेशियर है, सिक्किम है। ऐसी ऐसी दुर्गम जगह है जहां -45 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। क्या वो जवान वहां सेट हो जाएंगे? क्या वो वहां ड्यूटी देंगे? ये बोलते हैं गलवान के अंदर गतिविधियां बढ़ रही हैं, हम ज्यादा से ज्यादा युवा वहां भेजना चाहते हैं। सरकार ने गलती करी थी, कारगिल युद्ध के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा भेजे थे, हमारे 500+ शहीद हुए थे। ये यही गलती थी। जो हमारे पुराने जवान थे, जो हमारे पुराने सैनिक थे, वो कम कैजुअलिटी हुई। अगर कैजुअलिटी हुए तो वीर गति को प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने अपना कैसे फर्स्ट एड किया, अपना बचाव किया, वो वापिस। आप देखो, किसी के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आंतड़ी नहीं है, शरीर के अंदर प्लास्टिक की आंतड़ियां डली हुई है, वो आज भी जिंदा हमारे बीच में, क्यों? उनका अनुभव काम कर गया। तो सबसे बड़ी कमजोर नींव ये होगी। दूसरा बात, रीढ़ की हड्डी होते हैं दो हिंदू, कहीं भी चले जाओ किसी भी देश में, जवान और किसान। किसान अन्न पैदा करता है, आम जन का पेट भरता है। सैनिक देश की रक्षा करता है, देश चैन की नींद सोता है।
जो सैनिक वहाँ ड्यूटी ही नहीं करेगा तो देश कैसे सोएगा। आज जो हम खुली हवा में बैठे हैं, खुली हम बात करें, आज हम जो आमने सामने बात कर रहे हैं, ये किसने दिया हमारे को आजादी? जिन्होंने राष्ट्र को आजाद करवाया, अपने खून से इस देश की धरती को सींचा है, उनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। जब उन वीरों के साथ, उन युवाओं के साथ ही इतना बड़ा जुल्म हम चाहते हैं, ठीक है भाई, सरकार विदेशों के ऊपर थोप रही है। विदेशों में ऐसा होता है, इजराइल सरकार कहती है अमेरिका, इजराइल, रशियन, चीन सबके लिए उदाहरण दे रही है कि उनकी जैसे हम युवा। सबसे बड़ी बात, बाहर जितनी बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में, किसी भी देश में बेरोजगारी नहीं है, सब संपन्न है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। वहाँ क्या रूल है, कोई भी सिविल सर्विस के अंदर अप्लाई करेगा, या जो कोई बड़ा बड़ा मीडिया अधिकारी या कोई IT सेल के जहाँ होंगे वो जानते ही अच्छी चीजों को, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना भी चाहते हैं। वहाँ कोई भी सिविल सर्विस के अंदर अप्लाई करता है, जो ये TOD यहाँ बोल रहे 4 साल, वहाँ 5 साल है। जो वहाँ 5 साल सेना में सर्विस करके आएगा, उसी को, चाहे वो ग्रुप D की है, चाहे IAS है, चाहे IPS है, वही अप्लाई कर सकता है और वही उसके अंदर जा सकता है। हम भी चाहते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं भाई TOD अच्छी चीज है, लागू करो हिंदुस्तान में। एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक प्रावधान। अगर इतना अच्छा TOD है तो सबके लिए लागू करो। कल कोई मंत्री अगर इलेक्शन लड़ता है, 2030 में इलेक्शन आने वाले हैं, करो TOD लागू। 2026 में हमारे अग्निवीर वापिस आना शुरू हो जाएंगे। 2026 के बाद जो भी इलेक्शन होता है, जो भी भर्तियां होती हैं सिविल में जाने के लिए, उसके अंदर TOD लागू करो। भाई हम मान जाएंगे सरकार की एक अच्छी नीयत है। क्यों? जितने भी बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते हैं, जहां जहां स्थापित करते हैं, हमारा मिडिल क्लास का तो कोई जाता नहीं, 100 में से, हजारों में से, लाखों में से एक बच्चा जाता है। तो ये लागू कराना, उनको पता लग जाएगा क्या होता है TOD। दूसरा, मैं युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूं, ठीक है, आक्रोश है, लेकिन आक्रोश को सुलझाने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है। आजकल स्कूल बंद है और ये हमारे संगठन का एक मिशन है, स्कूलों में जाना, जो एकेडमी है, जो कोचिंग सेंटर है, उनके अंदर जाते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं राष्ट्र के प्रति। अब वो मोटिवेट करना, हमारा राष्ट्र के प्रति जो मोटिवेट करते हैं वो भी खत्म कर दिया सरकार ने। हम राष्ट्र के प्रति जागृत करते हैं युवाओं को। जो बच्चे आज की डेट में सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, कहीं बस फूंक दे रहे हैं, ट्रेन फूंक दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये पंचायत भी बुलाई गई, उनको क्या समझाना चाहेंगे? मेरे पास फोन आते हैं, रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, युवाओं के भी आते हैं, उनके परिजनों के भी आते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे 4 साल से हम बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। मैं एकेडमियों में जाता हूँ, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, यूथ को, किसी ने अखाड़ा खोला है, किसी ने बैडमिंटन का, कोई बॉक्सिंग का है। और मैं यहाँ भी अभी जैसे मेरा आएगा, मैं ये बताऊंगा, हमारे जो बुद्धिजीवी हो वहां जाएं, युवाओं को समझाएं भाई आगजनी और तोड़फोड़ कोई समाधान नहीं है। ये आगजनी और तोड़फोड़, ये हमारा मिडिल क्लास का ही नुकसान है। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ना तो ऊपर वाला टैक्स भरता है, ना ही नीचे वाला टैक्स भरता है। ऊपर वाला फ्री खाता है, लूट के खाता है, नीचे वाला को सरकार फ्री दे देती है। लूटता पिटता मरता कौन है? मिडिल क्लास। तो मैं अनुरोध करता हूं, ये आगजनी तोड़फोड़ ना करें, ये हमारा मिडिल क्लास का ही नुकसान है। ये हमारे से भरपाई करेगी सरकार। क्यों? मंत्रियों ने भरना नहीं है, बड़े पूंजीपतियों ने भरना नहीं है, जो मिडिल क्लास ने, जो नीचे की क्लास उसने भरना नहीं है, सब कुछ मिडिल क्लास ने भरना है। तो युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं, ऐसा कदम ना उठाएं। हम पूरी लड़ाई, और मैं यकीन दिलवाना चाहता हूं, जहां तक होगा इसको हम, अगर वापिस भी नहीं होता तो ऐसा करवा देंगे कि युवाओं का भविष्य खराब ना हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।